So hi everyone, this is Mayank Kothari. Today we are going to start with this question. Now let's have a look on this question. PQR Company Limited is considering to select a machine out of two mutually exclusive machine. PQR Limited कंपनी कंसिडर कर रही है कि वो मशीन सेलेक्ट करेगी दो में से कोई भी एक जो नीचे दी हुई है. द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है और कॉर्पोरेट टैक्स 30% का है. बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है मशीन 1 और मशीन 2 की. कॉस्ट 15 लाख 20 लाख, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल, एनुअल इनकम आपको दी है बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 6, 25, 8, 75. डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ये चीज़ें: डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी आपको 12% से नीचे दिए हुए हैं. ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है: डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले हमको एनुअल कैश फ्लोज हम निकाल लेते हैं. एक काम करते हैं कि कैश फ्लोज क्या है हर साल के. जो बेसिकली हमको डिस्काउंटिंग करने होते हैं वो है कैश फ्लोज. यहाँ जो हमको दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया हुआ है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. मेन आंसर का फॉर्मेट मैं यहाँ निकाल लेता हूँ. दिस इज ईयर, 0, 1, 2, 3, 4. कितने साल है? 5 साल है. 5. दिस विल बी योर कैश फ्लोज. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%. प्रेजेंट वैल्यू, cumulative value, project machine 1, machine 2, year, cash flow, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% पे, प्रेजेंट वैल्यू और क्यूमुलेटिव 0, 1, 2, 3, 4, 5. सो मैंने इतनी जगह छोड़ दी. अब देखो मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स दिया हुआ है. उसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से टैक्स अगर माइनस कर दो तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो तो आ जाएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. सो दिस इज़ मशीन 1 के फिगर्स, दिस इज़ मशीन 2 के फिगर्स. ठीक है. ये आपको दिया हुआ है 6, 25 और 8, 75. डेप्रिसिएशन देखो कितना आएगा. स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. 15 लाख की मशीन है, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है. 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 करो, आपका सीधा सीधा 3 लाख रुपए आता है. और इसका 4 लाख रुपए आता है. 20 लाख की मशीन है, 20 बाय 5 करेंगे तो 4 लाख रुपए आएगा. सो 6, 25 में से 3 गए, 3, 25 और ये हो गया 4, 75. टैक्स का रेट हमको 30% दिया है तो इस पे 30% कैलकुलेट कर लेते. 97, 500, 142, 500, 332, 500, 227, 500. डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर लेते हैं और यहाँ ये 4 लाख वापस ऐड बैक कर लेते हैं. सो आपके कैश फ्लोज आ जाएंगे 3, 2, 5,27,500, 7,32,500.
सो ऑलमोस्ट वापस उतना आ ही गया है। ज़्यादा अमाउंट नहीं थी। तो अब ये हम यहाँ पे ले लेते 5,27,500। अच्छा, स्टार्टिंग में कितना जाएगा? जब हम मशीन खरीदेंगे तो 15 लाख रुपए जाएगा। यहाँ 20 लाख रुपए जाएगा। फिर 5,27,500, और यहाँ आ जाएगा 7,32,500। ठीक है, अब फैक्टर्स ले लेते हैं। जो क्वेश्चन में आपको दिया 0.893, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना। 0.893, ओहो हो सॉरी, गलती कर दी। 0 पॉइंट पे तो 1 होता है। 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 636 और 0.567। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी। 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 और 0.567। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 लाख। $471058, 420418, 417 ले लो। 375,580, 335,490, 299,093, यहाँ 20 लाख। 654,123, 583,802, 521,540, 465,870, 415,327। अब क्यूमुलेटिव ले लेते हैं। अच्छा, इनकी टोटल अगर करेंगे तो मैं दो कॉलम अलग अलग ले लेता हूँ। दिस इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और दिस इज़ NPV। सेम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दिस इज़ NPV। सो पहले सिर्फ इनफ्लोज के टोटल 420, 4173, 75, 580, 335, 490 प्लस 299, 093 माइनस 15 लाख। अरे यार 19,01,638। सो ये आ जाएगा 4,01,638, 654, 123, 583, 802, 521, 540, 465, 870, 415, 327, 2640, 662 और ये आ जाएगा 640, 662। क्यूमुलेटिव देखो, अब बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल जाएगी एक ही साथ, इसीलिए हम सब ये ले रहे हैं।
15 लाख ये आ गया, 15 लाख क्यूमुलेटिव एनपीवी निकाल रहे हैं हम, ठीक है, क्यूमुलेटिव एनपीवी। अब ये 15 लाख रुपए हमारे जो गए थे, इसमें से हर साल कितना वापस रिकवर हो रहा है। जैसे 15 लाख गए तो अब अगले साल प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में 471 रिकवर हुआ, उसके अगले साल 420 रिकवर हुआ, उसके बाद 375 रिकवर हुआ। तो ये माइनस करते चलो तो आपको पता चलेगा कि और कितना बाकी है रिकवर होना। 471,058 माइनस 15 लाख 1028,942। अरे यार 608525 232,945 102545 401638 एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। यहाँ 20 लाख। अब इसमें से आप एक एक माइनस करते चलो। 654 123 1345 877 762 075 240 535 225 335 640,662। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल जाएगी। अब देखो एक एक करके हम अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको पूछा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। फर्स्ट आइटम, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का फॉर्मूला बताओ। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है, पहले ये देखो। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में आपका पूरा पैसा कब रिकवर हुआ, मतलब जीरो एनपीवी कहाँ आ रही है, जीरो एनपीवी। ये क्यूमुलेटिव एनपीवी है और ये आखिरी वाली एनपीवी 401 जो मैच हो रही है। जीरो एनपीवी वो टाइम होगा जहाँ पे आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों मैच हो गए। तो वो पर्टिकुलर ईयर कौन सा है आपको ये बताना है कि सिंपल सा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का सिंपल सा कंसेप्ट है कि मेरा पैसा कब रिकवर हुआ, उसके बाद जितना भी आया सब प्रॉफिट है। सो आपको दिख रहा है कि माइनस यहाँ चल रहा है और प्लस यहाँ चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में, यानी आपका थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। मतलब थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में पूरा पैसा प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में रिकवर हो चुका है। थर्ड ईयर के एंडिंग तक कितना रिकवर होना बाकी था, 232,945। सो कम से कम आपका, मैं यहाँ ले लेता हूँ मशीन 1, मशीन 2, कम से कम कितना साल है, 3 साल तो कम से कम है ही है ना। अब अगले साल कितना रिकवर होना बाकी था, 232,945, लेकिन अगले साल कितना रिकवर हुआ, 335,490। कितना बाकी था वो रही ये फिगर। सिर्फ 3 चीज़ आपको लेनी है अगर आपने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का कंसेप्ट अगर देखा था तो। एक ये फिगर लेनी है जिसमें लास्ट नेगेटिव क्यूमुलेटिव वैल्यू आ रही है, और एक ये फिगर लेनी है, और एक ये फिगर लेनी है। सिर्फ फिगर्स लेनी है, साइन मत लेना ये नेगेटिव वाला, हमको साइन से कोई लेना देना नहीं है। अभी तीसरे साल में इतनी फिगर रिकवर होना बाकी थी, तो न्यूमरेटर में कितनी रिकवर हुई अगले साल, 335,490। तो अब आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड आ जाएगा 3.694 ईयर्स। सेम चीज यहाँ पे लास्ट निगेटिव, अच्छा ये रहा निगेटिव वाली फिगर्स। कब आ रहा है, ये भी तीसरे साल में ही आ रहा है। सो 3 तो कम से कम है ही है। फिर लास्ट वाली फिगर 245,35 डिवाइडेड बाय
मतलब 245-35 रिकवर होना बाकी था तीसरे साल के बाद, लेकिन अगले साल रिकवर कितना हुआ 465,870, तो वो 465,870 3.516 ईयर्स। सो ये रहा आपका मशीन 1 और 2 का डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। सेकंड आइटम पे आते हैं। सेकंड में आपको पूछा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी है 401,638 रुपीज़ और उसका है 640,662। और अब उसने पूछा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पीआई इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो इनफ्लो की भी हमारे पास में प्रेजेंट वैल्यू दैट इज नथिंग बट 19,01,638 डिवाइडेड बाय 15 लाख रुपए। और इसमें अगर देखोगे तो 2640,662 डिवाइडेड बाय 20 लाख रुपए। $1.2678 और ये 2640,662 डिवाइडेड बाय 20 लाख 1.3203। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हो गए। 6 आंसर आए हैं 2 मशीन के, हर एक के एक ही रहा ये और ये 6 आंसर्स, ख़त्म कहानी। प्रॉपरली हमने प्रेजेंटेशन भी किया है कि पहले ये निकाला कैश फ्लो से, ये दोनों आए, इनसे ये आया, यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया ताकि हमको और कहीं कुछ और वर्किंग ना करने पड़े। मेन आंसर आपका यहाँ पे आ गया। आंसर्स को नोट डाउन कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।